भारतीय संगीत इतिहास की दो सबसे दिव्य आवाज़ें, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर। जब ये दोनों साथ गाते थे तो लगता था जैसे खुद ईश्वर संगीत बिखेर रहा हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी आया था जब इन दोनों महानायकों के बीच इतनी कड़वाहट बढ़ गई थी कि दोनों ने एक दूसरे के साथ बात करना और गाना तक बंद कर दिया था। आखिर क्या था वो रॉयल्टी विवाद जिसने बॉलीवुड संगीत को 4 साल के लिए 2 हिस्सों में बांट दिया? आइए जानते हैं आज की इस स्पेशल वीडियो में। मशहूर लेखक प्रयाग शुक्ल ने अपनी किताब मोहम्मद रफ़ी स्वयं ईश्वर की आवाज़ में इस ऐतिहासिक विवाद का जिक्र बड़े ही करीब से किया है। बात उस दौर की है जब गानों की रॉयल्टी को लेकर फिल्म इंडस्ट्री में एक नई बहस छिड़ी थी। लता मंगेशकर जी का मानना था कि सिंगर्स को उनके गाए गानों की रॉयल्टी मिलनी चाहिए क्योंकि गाना सालों साल कमाता है। लेकिन रफ़ी साहब के विचार इससे बिल्कुल जुदा थे। उनका कहना था कि एक बार जब सिंगर को उसकी तय फीस मिल जाती है और गाना रिकॉर्ड हो जाता है तो उस पर उसका अधिकार खत्म हो जाता है। रफ़ी साहब की इस बेबाक सोच से लता जी पूरी तरह असहमत थी और यहीं से दोनों के बीच मतभेद शुरू हो गए। बात इतनी बढ़ी कि दोनों ने करीब 4 साल तक एक दूसरे के साथ कोई युगल गीत नहीं गाया। रफ़ी साहब ने स्वाभिमान के साथ कहा कि जब लता जी की मेरे साथ गाने में कोई रुचि नहीं तो मेरी भी उनके साथ गाने में कोई जिद नहीं। इस विवाद ने संगीत निर्देशकों के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी, लेकिन रास्ता निकल गया। जिन निर्देशकों को रफ़ी साहब की आवाज़ हर हाल में चाहिए थी, उन्होंने लता जी की जगह गायिका सुमन कल्याणपुर को मौका देना शुरू कर दिया। रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर की जोड़ी सुपरहिट होने लगी, जिसने संगीत के गलियारों में हलचल और बढ़ा दी। आखिरकार संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन की मध्यस्थिति से 4 साल बाद दोनों के बीच सुलह हुई और ये विवाद थमा। कहानी यही ख़त्म नहीं हुई। रफ़ी साहब के जाने के कई सालों बाद साल 2012 में इस विवाद की राख फिर से सुलग उठी। लता जी ने एक इंटरव्यू में दावा किया कि ये विवाद तब खत्म हुआ जब रफ़ी साहब ने उन्हें लिखित में माफ़ीनामा दिया था। लता जी के इस बयान पर रफ़ी साहब के बेटे शाहिद रफ़ी ने कड़ी आपत्ति जताई। शाहिद रफ़ी ने सीधे शब्दों में कहा कि उनके पिता इतने पढ़े लिखे नहीं थे कि कोई लिखित माफ़ीनामा तैयार करते। उन्होंने लता जी को चुनौती दी कि अगर ऐसा कोई माफ़ीनामा है तो उसे दुनिया के सामने लाया जाए। हालांकि लता जी ने इस पर कभी कोई पलटवार नहीं किया और न ही वो कथित चिट्ठी कभी सामने आई। दावे और प्रतिदावे अपनी जगह, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि रफ़ी साहब की सादगी और लता जी की गायकी दोनों ही भारतीय सिनेमा की अनमोल धरोहर है। दोस्तों, इस पूरे विवाद पर और रॉयल्टी के इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि दोनों में से कौन अपनी जगह सही था? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।